आज तो इस तालाब के किनारे कितनी ज्यादा बर्फ जमी है, बीच में जाकर जाला डालता हूँ। मछुआरा नाव तैर कर तालाब की गहराई में लाता है। बर्फ के ठंडक से मछलियां ऊपरी सतह पर गोता लगा रही थी। अरे वाह, आज तो तालाब में कितनी बड़ी बड़ी रोहू, कतली, मांगुर, सिंगी सब मछलियां हैं। जल्दी से जाल डाल देता हूँ। थोड़ी देर बाद मछुआरा जाल खींचता है तो मछली से लबालब भरने के चलते फटने लगता है। इतनी मछलियां तो मैंने कभी नहीं पकड़ी थी जितनी कि आज पकड़ी है। सब कुछ इस जादुई ठंडा बर्फीले गांव की देन है। अब तो कुएं पर कितनी ज्यादा ठंडक होने लगी है और पानी भी नहीं सूखता है। सच में जब से हमारा गांव जादुई बर्फ का ठंडा गांव हुआ है, बड़ा सुख चैन है। वरना पिछले कुछ सालों में अंगारों जितनी गर्मी गिरती थी। जहां अगल बगल में बसे गांव में भीषण गर्मी ने भूचाल मचा रखा था, इस गांव में मई जून में बर्फ कैसे पड़ रही थी। और इतनी तगड़ी गर्मी में सबके घर, कुआं, तालाब, खेत सब कुछ ठोस बर्फ का कैसे बना था। क्या इस जादुई बर्फीले ठंडे गांव में बसे लोग शुरुआत से इतने खुशहाल थे? आइए देखते हैं। जहां चिलचिलाती गर्मी में गांव की बहुएं कुएं पर बर्तन मांज रही थी। हाय हाय, इस निगोड़ी गर्मी ने हम गांव वालों का जीना मुहाल कर दिया है। सही कहती हो रत्ना, इस गर्मी ने बड़ा सता रखा है। देखो जरा, अभी बर्तन मांज कर छोड़े नहीं कि तपने लगा। गर्मी के कहर से परेशान बहुएं जैसे पानी निकालने के लिए कुएं में बाल्टी डालकर बाहर निकालती हैं, तभी मनोरमा। हे भगवान, आज कुएं में से कितना चुल्लू भर पानी निकला और कितनी काई जमी है। इतने में तो बर्तन भी नहीं खंगालेंगे। गर्मी के चलते कुआं सूख गया है। जब ये कुआं जमीन से पानी नहीं सींच सकता तो उसे भरवा देना चाहिए। सबके सब आपस में कुरकुरा रही थी, तभी गांव की सबसे पुरनिया गोदावरी दादी आती हैं। इस कुएं के सूखने की जिम्मेदार तुम सब हो। कुछ साल पहले तक कुएं का पानी कितना मीठा था, मगर तुम लुगाइयों यहीं पर मांस मछली के बर्तन मांजती हो और कूड़ा करकट भी कुएं में डाल देती हो, इसीलिए सूख गया कुआं। गोदावरी का ताना कसना बहुओं को तीखी मिर्ची की तरह लगता है, तभी सरला, अरे तुम सब इनसे बतियाने में समय खराब मत करो, घर जाकर खाना पीना भी बनाना है। ये तो एक टाइम का सत्तू खाकर काट लेती हैं पूरा दिन। मुंह ऐंठ कर सबकी सब गंगा नदी पर आती हैं, जिसमें दूध जितनी सफेद धारा बह रही थी। और गंगा नाम की एक लड़की किनारे पर कैश धोते हुए गुनगुना रही थी। तुझे बुलाए मेरी राह, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। मैं तेरा जीवन में तेरा दर्पण के तुझको मुक्ति यहीं मिलेगी। गंगा ये तेरी है फिर हो कैसी देरी है। आ जा रे अब आ भी जा, हो आ भी जा। बड़ी ही मीठी आवाज है तुम्हारी, लेकिन आज से पहले तुमको मटियापुर गांव में देखा नहीं है। इस गंगा के पार मेरा गांव है, वहाँ नदी सूख गई है, इसलिए नहाने आई हूँ। ये सुनते ही नदी पर भरे मछुआरे, धोबी, मवेशी जो कि गाय भैंसों को नहला धुला कर नदी दूषित कर रहे थे, दांत पीस कर कहते हैं, ये क्या मतलब है? तुम्हारे गांव की नदी सूख गई जो तुम मुंह उठाकर हमारे गांव की नदी का इस्तेमाल करने आ गई। हमारे गांव में इतने परिवार हैं, सबके ही पानी का खर्चा है और तुम बाल धोकर गंगा जी को मैला कर रही हो। क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप भी पशुओं का मल मूत्र इस गंगा में साफ करके इसे मैला ही कर रहे हैं। इस पर गंगा में डुबकी लगाता पंडित झल्ला कर बोलता है, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे ओ लड़की, चल निकल इस नदी से। गर्मी के चलते पानी की इतनी किल्लत है और इस नदी में नहाकर ही तो हम गांव वालों को गर्मी में थोड़ी राहत मिलती है। सब लोग दुत्कार कर गंगा को नदी से निकाल देते हैं। तभी गोदावरी, तुम सब लोगों के अंदर थोड़ी दनाई विचार नहीं है क्या? किसी को गंगा में स्नान करने देना पुण्य कमाना होता है। गोदावरी काकी, आप ये ज्ञान हमें मत बांटिए। रात भर जाला डाल कर बैठा हूँ, एक मछली नहीं फंसी। हम गांव वाले अपने भाग्य से खा रहे हैं, गंगा मैया नहीं खिला रही हमको। यूं ही समय गुजरता है जहाँ किसान नदी से खेती सींचते, मछली पकड़ते और औरतें घरेलू कामकाज करके कूड़ा करकट कर देती हैं। तभी एक दिन, मम्मी मम्मी मुझे खुजली हो रही है, चींटी काट रहा है, नदी पर चलो ना। अरे मेरी पिंकी रो मत, मैं तुझे नदी पर से नहला लाती हूँ, चल।
मनोरमा बहू, मेरे भी कपड़े ले चल। वैसे भी आज आषाढ़ का शुभ नहान है, गंगा में डुबकी लगाना अच्छा होता है। इस चिलचिलाती गर्मी ने चैन चुरा रखा है। पूरा गांव नहाने के लिए नदी पर आता है, जहां गंगा नदी को साफ सुथरा कर रही थी, पाखंडी पंडित आग में घी डालते हुए। हे गंगा मैया, अरे देखो गांव वालों, ये निर्लज्ज लड़की नदी में नहा रही है और देखो इसके पूरे बदन पर तो कोढ़ निकला है। छुआछूत फैला दिया इसने। जी नहीं, मैं कोढ़ी नहीं हूँ, बस नदी की सफाई कर रही थी। मैं तो कहती हूँ पत्थर से मारो इसको। पूरा गांव मिलकर गंगा को पत्थर मार कर लहूलुहान कर देता है। तभी वो देवी का रूप धारण कर लेती है। तुम सब लोभी और छली कपटी हो। मैं इस धरती पर कितना पावन पानी लेकर उतरी थी। मैंने सदा इस समस्त गांव की गंदगी को खुद में समाया, मगर आज तुमने मेरा तिरस्कार किया है। इस गांव को मेरा श्राप है। आज के बाद इस गांव में गर्मी का कहर बरसेगा। तुम मिट्टी में पसीना बहाओगी, लेकिन धरती तुम्हें उपज नहीं देगी। तुम और तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारा घराना एक बूंद जल के लिए तरसोगे। देवी गंगा के श्राप के चलते मटियापुर गांव में सूखा पड़ जाता है। सबके घर उजड़ जाते हैं। बंजर पड़कर धरती फट जाती है। पूरा गांव गर्मी से त्राही त्राही करता है। पानी पानी, माँ मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राजू को छटपटाते देखकर रत्ना छाती पीट कर रोने लगती है। किशन जी, कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा राजू मर जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। किशन धरती खोदता है, मगर पानी नहीं मिलता। धरती के अंदर भी एक बूंद पानी नहीं है। ये गर्मी का कहर हमें खा जाएगा। हमारे गांव से गंगा और समस्त देवी देवता रूठ गए हैं। अपने पापों से मन फिराओ और तौबा करो। हम सब मर मिट नहीं गए, ये गंगा मैया की करुणा है। पूरा गांव नदी किनारे आता है, जिसका पानी श्राप के असर से काला गटर जैसा था। सब मिलकर उसे साफ करके कई दिनों तक विलाप करते हैं। तभी देवी गंगा जैसे ही नदी के बीचों बीच प्रकट होती है, नदी का पानी स्वच्छ शुद्ध होकर किसी हीरे की तरह चमक उठता है। तुम सबने अपने पाप मान लिए, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? देवी गंगा, हम सबके घर उजड़ गए, गांव की जमीन अंगारों जितनी सुलग रही है। अब आप ही हमारी तारनहार हैं। बस कोई ऐसा वरदान दीजिए ताकि हमारा ये गर्म तपता गांव ठंडा हो जाए। देवी गंगा, हम सबके घर उजड़ गए, गांव की जमीन अंगारों जितनी सुलग रही है। अब आप ही हमारी तारणहार है। बस कोई ऐसा वरदान दीजिए ताकि हमारा ये गर्म तपता गांव ठंडा हो जाए। जल सूखने के कारण धरती भी बंजर पड़ी है, फसलें जल गई, धूप से कुछ कीजिए। गंगा माता सब आपसे कुछ न कुछ मांग रहे हैं। क्या मैं भी आपसे कुछ मांग सकता हूँ? अवश्य पुत्र, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक अच्छा सा फ्रिज चाहिए ताकि मैं उसमें बर्फ जमा कर गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पी पाऊँ और ठंडी ठंडी बर्फ का गोला, आइसक्रीम और दही जमा कर खाऊं। आज से इस गांव की तपती धरती